एवरीवन, दिस इज राकेश, आप सभी का मेंटर ड्रोन अकेडमी की तरफ से। तो आज इस वीडियो में मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिक्स न्यू पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो आरएमसी जून 2023 में आ चुका है। यस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आरएमसी में आ चुका है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आरएमसी में इस साल 2023 में या 2024 में आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और इस पैटर्न को अच्छे समझेंगे जिससे हम आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इजी मेथड फाइंड करते हैं जिससे हमें आंसर्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राम विथ वेयर ईच डिस्टिंक्ट लेटर इनकोड्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये प्लेइंग विथ नंबर्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको जस्ट माइंड यूज़ करना है कि आपको i प्लस एच ई 8 टाइम्स दिया हुआ है इक्वल टू यूएस लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका ये नंबर है और वी कैन जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी एग्जैक्ट डिजिट्स क्या होंगी। और डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब ये होता है सब डिफरेंट डिजिट्स होंगे, ना कि कोई सेम। यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यू कैन सी, यस आई एम मार्किंग हियर डिस्टिंक्ट डिजिट। इसका मतलब ये होता है कि हर डिजिट डिफरेंट है, कोई डिजिट भी सेम नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पेज पर जैसे समझते हैं। i प्लस एच ई प्लस एच ई प्लस एच ई 8 टाइम्स एच ई दिया हुआ है। सो डायरेक्टली अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दिया हुआ 4 टाइम्स, आप क्या बोलोगे? 4 इंटू 2 बोलोगे, यस और नो? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 8 आएगा और इसको भी मल्टीप्लाई प्लस करने पे 8 ही आएगा। इट मीन्स अगर यहाँ 8 टाइम्स एच ही दिया हुआ है, सो बाय रिप्लेसिंग दिस हम इसको रिप्लेस करें, क्या लिख सकते हैं? i प्लस 8 टाइम्स और 8 इंटू एच ई। एच ई क्या है यहाँ पे? एच ई यहाँ पे डिजिट्स हैं, एच और ई डिनोट करते हैं, ये 2 डिजिट नंबर होंगे और यूएस भी क्या है? 2 डिजिट नंबर होंगे और आई भी हमारा 1 डिजिट नंबर है। इट मीन्स कि हमारा जो पूरा इक्वल टू करने के बाद जो आना चाहिए यूएस जो है ये लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए, बिकॉज 100 हमारा 3 डिजिट का हो जाएगा और यूएस हमारा 2 डिजिट का। इट मीन्स ये जो भी आपका जो सम करने पे आएगा या मल्टीप्लाई करने के बाद सम करने पे जो आएगा ये आपका 100 से लेस होगा। इट मीन्स लास्ट 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, बट ये 100 नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, तो इससे हम समझते हैं कि जो 8 इंटू एच ई है, अगर 100 से लेस यूएस है तो 8 इंटू एच ई भी क्या होगा? 100 से लेस ही होगा। ये भी क्या होगा? 100 से लेस होगा। सो डायरेक्टली वी कैन से 8 एच ई मल्टीप्लाई हो रहा है और लेस देन 100 आ रहा है, सो वी कैन से एच ई जो होगा हमारा लेस देन 100 बाई 8 हो जाएगा। ओके, सो 100 बाई 8 क्या हो जाएगा? ये 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 5 20, 25 बाई 2, यानी ये 12.5 से लेस होगा। इट मीन्स एच ई मस्ट बी लेस देन 12.5। एच ई क्या होगा हमारा? 12.5 से कम होगा, यानी ये जो डिजिट्स होंगे ये दोनों डिजिट्स 12 से कम होंगे, क्योंकि 12.5 तो डिजिट्स में आएंगे नहीं। इट मीन्स ये 12 डिजिट से कम ही होगा। तो मैं लेके चलता हूँ एच ई आपका या तो 10 हो सकता है या 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 11 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 1 और 1 ये आपके दोनों डिस्टिंक्ट डिजिट हैं। इट मीन्स डिस्टिंक्ट में क्या होगा? सेम नहीं हो सकते, तो ये आपका नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं हो सकता, यानी 10 हो सकता है और 12 हो सकता है एच की वैल्यू। अब इसमें हमें पता करना है कि 10 होगा या 12 होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ओके, चलिए हमने रखा आई की वैल्यू हमें पता नहीं है, आई प्लस 8 इंटू एच ई, 8 इंटू एच की वैल्यू हमने क्या रख दी? 10 रख दी पहले। तो व्हाट विल कम हियर? तो मैं लेके चलता हूँ आई प्लस इक्वल टू यूएस के इक्वल होगा। ओके, चलिए आई प्लस 80 इज इक्वल टू यूएस। सो उसके बाद जो हम करेंगे, देखिए ध्यान से, जो यूएस आई प्लस 80 इज इक्वल टू यूएस। ओके, यानी कि 80 में हमने क्या किया?
प्लस आई किया, तो 80 में हमने प्लस आई किया तो यूएस आना चाहिए। तो हमें जो करना है सिंपली यहाँ पे आई प्लस यस 80 करना है, 10 इंटू 8 80 हो गया। ओके, सो इक्वल टू यूएस होना चाहिए हमारा। अब आप एक बात समझिए कि अगर जीरो में मैं कोई भी नंबर ऐड करूं, आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा है, इस जीरो में अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, जैसे अगर मैं 1 ऐड करूँ, आई की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो एस की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर आई की वैल्यू 2 रखता हूँ, एस की वैल्यू भी 2 आएगी। इट मीन्स आई और एस की वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं 80 प्लस आई करूँगा तो जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्योंकि हम जीरो से कोई भी नंबर ऐड करेंगे, आपने मैथ्स में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जिसमें हम कोई भी नंबर अगर ऐड करते हैं तो वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम ए में कोई ए प्लस जीरो करें ताकि वैल्यू क्या आएगी, ए ही आएगी। ये तो इस आइडेंटिटी को देखा जाए अगर, तो जीरो से कोई भी नंबर ऐड होगा, आपका आंसर वही नंबर आएगा। इट मीन्स आई और एस की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी। बट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिस्टेंट डिजिट है, इट मीन्स आई और एस शुड नॉट बी इक्वल। सो हम यहाँ पे 1 0 नहीं ले सकते हैं आई एच ई की वैल्यू। अब अगर हम एच ई की वैल्यू 1 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 2, तो चलिए उसकी वैल्यू हम रख देते हैं। 1 2 की वैल्यू देख लेते हैं कैसे रखते हैं। एच ई की वैल्यू अगर हम 1 2 रखते हैं, जस्ट एच ई की वैल्यू हमने 1 2 रख ली, एच की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 2, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू हमने 1 2 रखी, इस कंडीशन में ओके, सो आई प्लस एच इज 8 इंटू 12, it must be equal to US. So I plus 12 8s are what coming 96. So it is 96 coming here और US के इक्वल होना चाहिए। तो फिर से करते हैं 96 प्लस I शुड बी इक्वल टू U और S, यानी 6 में हम कोई नंबर ऐड करेंगे, अब I ऐड करेंगे जो कि S आना चाहिए। तो चलिए हमने ये चीज़ देखा कि h की वैल्यू 1 आ चुकी है, यहाँ से हमने h की वैल्यू 1 निकाली है, e की वैल्यू 2 निकाली है, यानी हम 6 i की वैल्यू 1 2 तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं या फिर 3 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, i की वैल्यू अब हम 0 रखते हैं या फिर हम 3 रख सकते हैं। ओके, तो अब हम 0 रखते हैं, तो 96 प्लस 0 रखा हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 6 और 9 आ गया। हमारी वैल्यू क्या आ गई, 96 आ गई यहाँ पे। अब 96 हमारी वैल्यू आती है, और अगर हम यहाँ पे एक और कंडीशन रखते हैं हम, जहाँ पे हमने ये रखा हुआ है कि 96 प्लस 3 रखा हमने, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 99 आ रही है। ओके, तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 9 और 9 आ जाएगी, क्योंकि हम 3 से ऊपर भी नहीं रख सकते हैं। बिकॉज अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, यहाँ एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 9 प्लस 1 100 हो जाएगा, यानी कि 3 डिजिट हो जाएगा। तो हम आई की वैल्यू सिर्फ 0 1 2 3 रख सकते हैं, बट 1 2 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एच की वैल्यू हमने 1 डिनोट की है पहले और ई की वैल्यू 2 डिनोट की है। तो अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 0 3 बचा, तो हमने 0 रखा तो यहाँ 96 आया, और अगर हमने यहाँ पे 3 रखा तो 99 आया। बट फिर आपको पता है यूएस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, सारे अलग अलग डिजिट्स हैं, तो यू एंड एस शुड बी डिफरेंट। तो हमने ये 3 भी हमारा नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये 0 की, तो यस हियर शुड बी 0, यानी यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यू की वैल्यू हो गई हमारी 9 और एस की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6। अब हमने 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया। अब हमारा जो आई है यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट एक आई दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो हमारा आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका, आपने 1 यूज़ कर लिया, 2 यूज़ कर लिया, आपने इवन 0 भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास 3 4 5 बचा हुआ है। बट कंडीशन इज दैट कि आपने यहाँ पे देखा 96 ऑलरेडी आ रहा है, 96 में हम सिर्फ 1 ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, जिससे वो 2 डिजिट में रहेगा। अदरवाइज 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। इट मीन्स 96 में हम 1 और 2 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज 1 की वैल्यू 1 एच को डिनोट किया गया है और 2 ई को डिनोट किया गया है,
और 0 हमारा ऑलरेडी हमने, अच्छा हमने आई को तो बना ही दिया है 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो है ही हमारा 0, 0 प्लस, बिल्कुल सही है, 0 प्लस 8 इंटू 12 दैट रिजल्ट्स इंटू 96, ये अपने आप आ गया। और सारे डिस्टिंक्ट डिजिट, कोई भी डिजिट सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आई का मैंने निकाल लिया था यहाँ पे, बस स्टिल मैंने सोचा नहीं निकाला, इसलिए मैंने आपको फिर से बता रहा था। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको बस 8 टाइम्स एच ही करना है। एच ही में हमें देखना है 2 कंडीशन जनरेट होगी। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि आपका या तो 10, 11, 12 ही आएंगे, तीनों में से कोई एक ही आएगा, बिकॉज इससे ज़्यादा कुछ भी रखेंगे हम तो मोर देन 100 हो जाएगा, तो हमें 100 से कम ही रखना था। 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि सेम डिजिट आएंगी, तो 1 0 या 1 2 हो जाएगा। 1 0 हमने रखा है यहाँ पे, बट कंडीशन ये आई। आप यहाँ पे कंडीशन देखो ये वाली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आई और एस की वैल्यू सेम हो रही थी, इसलिए 1 0 नहीं आएगा एच ई की वैल्यू। फिर हमारी एच ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 आ गई। जब एच ई की वैल्यू हमारी 1 2 आ गई तो हमने यहाँ पे सिंपली 1 2 आ गई तो 96 प्लस आई करके देख लिया, 99 आ रही थी, यानी यूएस की वैल्यू सेम आ रही थी, तो फिर हमने आई की वैल्यू 3 नहीं रखी, आई की वैल्यू फिर हमने 0 रखी, जो कि 96 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एक लॉजिकल मैथ्स का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस लेवल आपको चेक करने के लिए मैंने आपको दिया हुआ है। 1 पाइप इज गिवन विथ लेंथ ऑफ 20 फीट, इट नीड्स टू बी कट ओनली 1 फीट डेली, सो इन हाउ मेनी डेज इट विल कट। अच्छा, हाउ मेनी डेज इट मिसिंग हो गया, सो इट विल बी कट इनटू 20 पीसेस। तो मतलब यहाँ पे आपका मिसिंग है, यहाँ पे हाउ मेनी डेज आएगा, या का बीच में आएगा। ओके, हाउ मेनी डेज इट विल बी कट इनटू 20 पीसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक 20 फीट का जो पाइप है आप 1 फीट डेली कट कर रहे हो, तो आपको 20 पीसेज अगर कट करने हैं तो कितने दिन में कट होंगे। सो इसको कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से इसका आंसर बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट लॉजिकल मैथ्स क्वेश्चन, और वी कैन से नेक्स्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो कि बच्चे एग्जाम में फाइंड करते हैं, उसे हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते ही समझा दूंगा। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय। दिस इज राकेश फ्रॉम ड्रोन एकेडमी।